जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी, आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये संसद में राहुल गांधी ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना और जो पिछड़ी जातियों का जिस तरीके से मोदी जी उनका खून चूस रहे हैं, उसको जबरदस्त तरीके से उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें जो कुछ मोदी जी के मित्र हैं और कुछ लोग हैं, वो पूरे देश का जो संसाधन है उस पे कब्जा जमा लिया है, और जो बाकी जो जनता है, जो 95% जनता है, उसका जो है वो हक मार रहे हैं और भ्रष्टाचार के तहत हर तरह से लूट खसोट मचा के रखा हुआ है। तो जो जनता है, 95% जनता है, तो उनका विकास नहीं हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, और ये जो चक्रव्यूह है उसकी वजह से पूरे देश का ही नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं जो एक भगवान शंकर जी की बारात, मतलब उसमें कोई किसी के ऊपर में मतलब कि भेदभाव नहीं है, कोई भी आमंत्रित है, तो ऐसे लोग हैं। और जबरदस्त तरीके से घेरा मोदी सरकार को। अब जैसे कि हलवा बनाने वाला जो फोटो मोदी राहुल गांधी ने दिखाया, कहा कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो उनके साथ में 20 लोग दिख रहे थे। ये कौन लोग हैं, इनकी जाति क्या है? और उन्होंने बताया कि उसमें सिर्फ 2 लोग थे, जो एक माइनॉरिटी का और एक ओबीसी का, बाकी जो थे वो सब के सब सवर्ण जाति। और जो 2 सवर्ण जाति के नहीं थे उनको फोटो में दिखाया गया। तो ये जो हलवा बना रहे हैं मोदी जी और उनके मंत्री, तो ये सिर्फ कुछ 3% लोगों के लिए है। 3% लोग हलवा बना रहे हैं और 3% लोग हलवा खा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो जाति जनगणना जरूरी है कि किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उसका हक मिलना चाहिए। तो ये बात जो है ये मोदी जी को बहुत बुरी तरह चुभी, क्योंकि जहां जाति की बात आती है मोदी जी घबरा जाते हैं। अब खुद बोल के आए थे कि मैं ओबीसी गरीब चाय वाले का बेटा हूं, और ओबीसी का वोट भर भर के झोली भर भर के पा दिया था, लेकिन मोदी जी ने कुछ किया नहीं। और मोदी जी आप जानते हैं कि प्रचारक हैं आरएसएस संघ परिवार के। तो संघ परिवार जो है वो कभी भी पिछड़ों के हक में नहीं है, जो माइनॉरिटीज के हक में नहीं है, जो एससी एसटी के हक में नहीं है, शूद्रों के खिलाफ। और ये आरक्षण कभी चाहेंगे ही नहीं, और जो शूद्र है उनको उनका हक कभी देने वाले नहीं है। तो आरक्षण के अलावा भी जो हक है, तो बराबरी का जो हक जो हमारा संविधान देता है, तो उसके खिलाफ है। तो राहुल गांधी इसी तो है जबरदस्त चोट करते हैं। तो जो आरएसएस भाजपा की क्या पॉलिटिक्स रहती है कि हिंदुओं को एकजुट करे, मतलब वोट पाने के लिए, ये नहीं कि मतलब उनको सचमुच में एकजुट कर लें, क्योंकि अगर यही मंशा होती तो इस पे काम करते।
तो ये तो हमेशा ही मतलब कि उसके विरोध में ही काम करते हैं कि मतलब भेदभाव बना रहे हैं। भेदभाव मतलब सिर्फ वोट पाने के लिए, क्योंकि 85% जनता जो है वो पिछड़े शूद्र SC ST माइनॉरिटी से आती है, तो उनके वोट मिले कि उसमें से जो हिंदू समाज है उसके वोट मिले, उसके लिए ये काम करते हैं। तो अच्छे काम नहीं करते हैं कि गंदे काम करते हैं, नफरत की राजनीति, है ना, एक दूसरे से लड़ाना, भेदभाव करना, ये सब करते हैं और इस तरह से वोट पाना चाहते हैं। और वोट पाकर किसी का भला नहीं करते हैं, सिर्फ अपने कुछ मित्र लोग के साथ में हर चीज लूट खसोट मचा के और उन्हीं का भला करते हैं। तो राहुल गांधी इसी चीज पे जबरदस्त अटैक कर रहे हैं और ये तिलमिलान है। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो भाजपा के सांसद हैं और संसद में, तो वो एक के बाद एक कुछ ना कुछ मतलब कमेंट करने लगे। अब जैसे अनुराग ठाकुर है, तो वो बोलता है कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति की बात करता है, जाति जनगणना की बात करता है, तो इस पे बवाल हो गया। अब राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि वो कुछ भी कहे लेकिन मुझे गाली दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आवाज उठाते रहूंगा और जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। तो ये जो मुद्दा उठा रहे उनकी संसद में, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी उठ के तुरंत कहा कि आप जाति कैसे पूछ रहे किसी। अभी लोग सफाई दे रहे हैं कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब सफाई दे रहे हैं ना, लेकिन बोला क्या था कि जो बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है। तो राहुल गांधी जिस बात को कर रहे हैं, तो उससे वो चाहते हैं कि मतलब वोट तो उनको मिले, और सबसे जरूरी चीज कि जो लोग को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 90% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका फायदा भी हो। और उनका फायदा किस तरीके से होगा, तो एक तो आरक्षण जो होगा, फिर जिसकी जितनी संख्या भारी है। अब अभी क्या होता है कि खास करके OBC में छोटे छोटे ग्रुप हैं जातियों के, छोटी छोटी जातियां हैं और बड़ी जातियां भी, मतलब बड़ी जाति मतलब जिसके 8% 9% लोग हैं, और छोटी जाति जिनका 0.5% भी जनसंख्या नहीं होगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो बड़ी जातियां हैं तो उनको फायदा मिला आरक्षण का, छोटी जाति को नहीं मिला। तो जब जनगणना होगी, जातिगत जनगणना, तो उससे जो छोटी जातियां हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि उनका भी है नहीं, तो उनको फायदा होगा। और दूसरी चीज ये भी मालूम चलेगा कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो सर्वेक्षण में किसका कितना कंडीशन है, मतलब फाइनेंशियल, तो उससे मालूम चलेगा कि उनकी गरीबी कितनी है, तो उनके लिए खास कदम उठाए जा सकते हैं। आरक्षण तो होगा ही, उसके साथ में जो सोशल पैकेज किस तरीके से अलग अलग ग्रुप को फायदा पहुंचाए, तो ये चीज होगा, तो जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है वो भाजपा चाहती नहीं, और इसलिए राहुल गांधी पे अटैक करती है। तो यही लड़ाई है। और इसमें अभी अब आप देखेंगे कि कांग्रेस है ना जीत रही है और विपक्ष जीत रहा है, क्योंकि भाजपा का जो मंशा है तो बहुत लोग समझने लगे। खास करके आप देखेंगे कि जो दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट, वो अब कांग्रेस और विपक्ष की तरफ मुड़ रहा है। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, तो दलितों का वोट जबरदस्त तरीके से कांग्रेस और विपक्षी दलों को गया है, खास करके कांग्रेस को, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये जो भाजपा है वो उनके खिलाफ काम करती है। OBC भी जो है वो मोदी जी से अब छिटक रहे हैं, तो उनके वोट भी खास करके यूपी में आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट मिला है। तो वो सिर्फ वोट जो MY बोलते हैं, मुस्लिम यादव, वो वोट नहीं, जो अलग अलग जो छोटी छोटी OBC की जातियां हैं उनके वोट मिले।
तो ये पॉलिटिक्स जो है वो उनके लिए काम कर रहे हैं, विपक्षी दलों के लिए, और मोदी जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए मोदी जी तिलमिलाए हुए हैं, भाजपा तिलमिलाई हुई।